लोगों को लगता है इमोशंस और लॉजिक दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। तो अक्सर आप पाएंगे लोगों को कहते हुए, तुम बहुत प्रैक्टिकली सोचते हो। अरे इतने लॉजिक से दुनिया नहीं चलती है। अरे यार तुम बहुत इमोशनल इंसान हो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो इन चीज़ों के बारे में। कमाल की बात यह है कि थ्योरी में तो ये डिस्टिंक्शन बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। पीएफसी इन्वॉल्व है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक में, डिसीजन मेकिंग में, रैशनैलिटी में, और आपका प्रिमिटिव माइंड लिम्बिक सिस्टम हैज़ टू डू विद इमोशंस एंड एवरीथिंग। बट पता है क्या होता है, जब आप इमोशंस को डिसमिस करके लॉजिकल बनने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड मालूम है क्या करता है? वो इमोशंस को तैयार करता है, लॉजिक के कपड़े पहना के भेज देता है। और आपको लगता है वाओ, कितनी लॉजिकल बात है, कितनी लॉजिकल, कितनी रैशनल, कितनी फिलोसॉफिकल बात है। होती वो इमोशनली ड्रिवन ही है, होती वो इमोशनली चार्ज्ड ही है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से किसी के अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ डिपेंडेंसी है। वो रिलेशनशिप में आते हैं, उनको लगता है उनकी फ्रीडम जा रही है, उनकी इंडिविजुअलिटी जा रही है। वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, कमिटमेंट से डरते हैं। अब ये डिफ़िकल्ट इमोशंस है जो इनके पास डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इमर्ज हुए होंगे। ये रैशनल एक्सप्लेनेशन, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेकर आ सकते हैं। मैरिज इज़ जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट, व्हाई गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व बिटवीन अस। अरे मुझे रिलेशनशिप में लेबल्स नहीं पसंद। देखो लेबल्स के पीछे ये है वो है, फिलोसॉफिकल बातें, लॉजिकल बातें। बट एक्चुअली यहाँ कहाँ से रही है? फियर ऑफ कमिटमेंट से, इमोशन से, फीलिंग से, जिनके साथ वो डील नहीं कर रहे। एक एनालॉजी समझते हैं, मान के चलो इमोशंस कार ड्राइव कर रहे हैं, मैप देख रहे हैं और कहीं लेके जा रहे हैं। पीछे लॉजिक बैठा परेशान हो रहा है और लॉजिक कहता है कि यार मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, तुम पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूँगा कार। कार लॉजिक ड्राइव कर रहा है लेकिन मैप तो इमोशंस ने लगाया हुआ है ना, लेके वो वहीं जा रहा है तुम्हें। बट एक तसल्ली है, लॉजिक मेरा ड्राइविंग फोर्स है। अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, उनको समझते नहीं, उनको देखते नहीं, बैक सीट पे बैठ जाते हैं और आपको खेलने देते हैं अपने सो टू स्पीक लॉजिक्स के साथ। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एक इंसान बोले कि कॉरपोरेट में काम करना इज जस्ट मॉडर्न स्लेवरी। मैं ये करना नहीं चाहता, इसलिए मैं कभी ट्राई ही नहीं करता, मैं कभी ट्राई ही नहीं करता। हो सकता है कि एक अंडरनीथ इमोशंस क्या हो? फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, इम्पोस्टर सिंड्रोम, फियर ऑफ कंपटीशन। अपना पोटेंशियल ना पता चल जाए मुझे, अगर मैं इन एक्शन आ गया। मैं बबल में रह सकता हूँ कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। बट जब करने की बारी आएगी तो मैं बड़े लॉजिकल स्टेटमेंट के साथ आऊँगा कि मुझे ये क्यों नहीं करना। और भी कमाल की बात सुनो। लेट्स से बिकॉज ऑफ सम सेक्सुअल ट्रॉमा कोई सेक्स को लेके अवर्जन डेवलप कर ले, वो स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकता है, अपने सेक्सुअल अवर्जन को स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अब उसको लग रहा है कि ये बड़ी ही स्पिरिचुअली फिलोसॉफिकली इन डेप्थ मीनिंगफुल बात है और मीनिंगफुल तरीका है ज़िंदगी जीने का। लेकिन हो सकता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इमोशन से, डीप सीटेड वूंड से आ रही एक लॉजिकल, स्पिरिचुअल, सो टू स्पीक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट हो। आपका माइंड आपको जितना डिसीव कर सकता है उतना आपको डिसीव शायद कोई नहीं कर सकता। आप खुद को जितना मैनिपुलेट करते हैं उतना मैनिपुलेट शायद आपको आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आप खुद के साथ जितने डिसऑनेस्ट होते हैं उतनी डिसऑनेस्टी शायद आपके साथ आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। होल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी में इमोशनल इंटेलिजेंसी भी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ एनालिटिकल इंटेलिजेंसी का काम नहीं होता। सिंपली जस्ट कंसिडर इमोशंस, ट्राई टू प्रोसेस देम। कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लो। डोंट जस्ट बी डिसमिसिव टूवर्ड्स इमोशंस एंड थिंक कि मैं लॉजिकली काम कर रहा हूँ। ऐसा करने से होता कुछ नहीं है। लॉजिक को ड्राइव करने के लिए जो फ्यूल तुम यूज़ कर रहे हो वो इमोशनली ही ड्रिवन है। उसमें जो कंपाउंड डला हुआ है ना वो इमोशंस का ही है, वो गिल्ट का है, शेम का है, फियर का है, एंजाइटी है। तो ये जो आइडिया है कि इमोशंस और लॉजिक दो पोलर ऑपोजिट चीज़ें हैं,
ये आइडिया जैसा कि मैंने कहा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। जब आप इनफैक्ट पीएफसी का यूज़ भी करते हैं ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से लॉजिक फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आपका इमोशनल माइंड हाईली डिसरेगुलेटेड है, आपने उन इमोशंस को कभी प्रोसेस ही नहीं करा, तो वो जो लॉजिक फॉर्मुलेशन भी चलती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल माइंड चल रही होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशनल माइंड नहीं चल रही होती। अगर आप इमोशनली चार्ज्ड हैं, आप जितने भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस लेकर आएंगे उसमें इमोशंस का चटपटा मसाला पड़ा हुआ होगा, बस तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कई बार क्लाइंट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने की कोशिश करते हैं जब भी किसी डिसीजन को लेना हो, जब भी कोई ट्रांजिशन या चेंज में हो वो लाइफ के। मैं कोशिश करता हूँ कि वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरे सामने ही बोलें, सोचें या लिखें, क्योंकि जब वो ऐसा अकेले में करते हैं असल में उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इमोशनली बायस्ड होते हैं, उनके कंफर्ट जोन को कई बार प्रमोट कर रहे होते हैं। उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में फेमिलियरिटी में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थीमेटिकली दिखने लगती हैं। तो इनफैक्ट प्रोज एंड कॉन्स कहने को लॉजिकली बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, बट अगेन इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि यू आर बीइंग लॉजिकल, रिकंसिडर। अगर आपको लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही लॉजिकल इंसान है, आपको रिकंसिडर करना चाहिए इस अप्रोच को।